बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये कूफा शहर था जिसके मरकजी बाजार से एक बुलंद कामत और चौड़ी हड्डियों वाला शख्स म्याना रफ्तार से गुजर रहा था। उसकी चाल में ऐसा रौब और ऐसा वकार था जिससे मालूम होता था कि ये शख्स किसी आला खानदान से ताल्लुक रखता है। उसका चेहरा और मजबूत जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस बहादुर शख्स ने मैदाने जंग में यकीनन एक मिसाली शुजाअत और गैर मामूली बहादुरी का सबूत दिया होगा। उसके चेहरे पर ऐसी इलामतें मौजूद थी जिन्हें मैदाने कारजार की यादगार कहा जाता है। उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के भी पड़े हुए थे। बाजार से गुजरते हुए भी उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी और उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। लगता था कि वो इस हालत में भी कुरान की तिलावत कर रहा है। उसके चेहरे पर गैर मामूली इत्मीनान की झलक नजर आ रही थी। जब उसका गुजर एक दुकान के सामने से हुआ तो दुकानदार ने अपने पास खड़े हुए दोस्तों को हंसाने के लिए एक मुट्ठी कूड़ा उसके ऊपर फेंक दिया और जोर से कहके लगाने लगा। दुकानदार की इस नाजेबा हरकत पर उस राहगीर ने गम और गुस्से का इजहार न किया और नहायत सुकून और इत्मीनान के साथ इस तरह आगे कदम बढ़ाता चला गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। जब वो शख्स कुछ दूर चला गया तो दुकानदार के दोस्तों ने परेशानी के आलम में उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुझे ये मालूम है कि जिस शख्स पर तूने कूड़ा फेंककर उसकी अहानत की है तो तेरा क्या ख्याल है कि दूसरे हजारों राहगीरों की तरह ये भी कोई आम राहगीर होगा। काश तुझे मालूम होता कि तेरे सामने से गुजरने वाला ये शख्स कौन है जिस पर तूने कूड़ा फेंका है। उस दुकानदार ने कहा, ये सच है कि मैंने यही समझा कि ये कोई आम राहगीर है, मैं वाकई उसे नहीं पहचानता। उसके दोस्तों ने कहा, क्या वाकई तू नहीं पहचानता कि ये कौन था? उसने फिर इनकार किया कि वो हरगिज नहीं जानता। इस पर उसके दोस्तों ने कहा, तेरी नाइल्मी पर हमें अफसोस है ऐ बदबख्त, ये कोई और नहीं बल्कि लश्कर इस्लाम के मशहूर सिपा सालार और कमांडर मालिक अश्तर नखवी थे। वो दुकानदार ये सुनकर खौफजदा हो गया और कहा, ताज्जुब है, ये सिपा सालार मालिक अश्तर थे, वही मालिक अश्तर जिनके खौफ से शेर का कलेजा पानी पानी हो जाता है और जिनका नाम सुनकर दुश्मन लर्जा बरंदाम हो जाता है। तुफ है मुझ पर। हाँ, ये वही मालिक अश्तर थे जिनकी बहादुरी के गुन गाए जाते हैं। हाय अफसोस, मैंने तो बहुत बड़ी खता और गुस्ताही की है। वो अभी हुक्म सादर कर देंगे कि मुझे मेरी खता की सजा दी जाए। मैं इसी वक्त उनके पीछे जाता हूँ और उनका दामन पकड़कर ये इल्तमास करता हूँ कि मेरी खता मुआफ कर दे कि मुझसे अनजाने में ये गलती सरजद हुई है। ये कहते हुए वो दुकानदार मालिक अश्तर के पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर तक वो सिपा सालार इस्लाम की तलाश में इधर उधर भागता फिरा। फिर लोगों से दरियाफ्त किया कि अभी यहाँ से मालिक अश्तर गुजरे हैं, अगर किसी ने उनको देखा हो तो बताए। एक शख्स ने मस्जिद की तरफ इशारा किया कि वो चंद लम्हे पहले मस्जिद में दाखिल हुए हैं। दुकानदार उनके पीछे मस्जिद में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि मालिक अश्तर नमाज पढ़ रहे हैं। वो थोड़ी देर तक उसी जगह नमाज खत्म होने का इंतजार करता रहा। नमाज खत्म होते ही वो दुकानदार मालिक अश्तर के सामने पहुंचा और इंतहाई शर्म और खाकसारी के साथ अपना तारुफ कराते हुए बोला, मैं वही शख्स हूँ जिसने अपनी नादानी और बेखबरी की वजह से आपकी शान में गुस्ताखी की है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कमजोरों पर शफीक और हताकारों पर मेहरबान हैं। मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ कि मेरी खता मुआफ कर दे और मुझ गुनाहगार से दरगुजर करे। मालिक अश्तर ने नहायत तहम्मुल से उस गुस्ताख की बातें सुनी और कहा, ऐ मुसलमान, मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हजरत अली अलैहिस्सलाम की सोहबत में गुजारा है। मैंने पूरी दुनिया में हजरत अली जैसा हलीम और बुर्दबार और कोई नहीं देखा। आप मुआफ करने और रहमत और शफकत करने में हमेशा जल्दबाज रहे हैं। मैंने आप ही से ये सीखा है कि मुआफ करने वाला ही असल में बहादुर मर्द होता
ہوتا ہے۔ باخدا میرا اس وقت مسجد میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب تو نے مجھ پر کوڑا پھینکا تو اگرچہ میرے نفس کو یہ بہت برا لگا، مگر مجھے دو باتوں کا یقین ہو گیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، دوسری بات مجھے یہ معلوم ہو گئی تھی کہ تو بہت نادان، جاہل اور گمراہ آدمی ہے اور لوگوں کو بے مقصد تکلیف پہنچایا کرتا ہے، اور اس بری عادت سے تو خوش ہوتا ہے۔ تیری نادانی دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں فوراً ہی مسجد کی طرف چلا آیا تاکہ قادر متعال کی بارگاہ عالیہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ وہ تجھے راہ راست کی ہدایت کر دے۔ میرا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جس کا خوف تجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ میں نے تجھے معاف کیا، تیرے لیے دعا کی، تیرا اللہ بھی تجھے معاف کرے اور تجھے ہدایت دے۔ اس دکاندار نے جب مالک اشتر سے یہ سب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے شریف النفس سپہ سالار، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ بے شک آپ کے وسیلہ سے مجھے اللہ نے ہدایت بھی عطا کر دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے کسی کو بھی رتی بر گزن نہیں پہنچے گی۔ اے اللہ، تو کریم ہے، ہم پر کرم کر اور ہمیں صبر اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔